जंगल में तेज बारिश हो रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। घोंसले में रानो चिड़िया का एक अंडा पड़ा था। गुड़िया उस अंडे के पास बैठी रो रही थी। मम्मा प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी जोरदार बिजली गरजती है। गुड़िया बहुत डर जाती है और भी जोर से रोने लगती है। पता नहीं मम्मा कहाँ रह गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश तो और तेज होती जा रही है, पता नहीं मेरी मम्मा कैसे आएंगी। रानो चिड़िया एक मीठा फल लेकर पेड़ की डाल पर बारिश से बचने के लिए बैठी हुई थी। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तभी वहाँ दोनों काले कौवे आ जाते हैं। मोटी चिड़िया, बारिश के मौसम में भी तुझे चैन नहीं है? भोजन लेने निकल आई? चल, अच्छा किया जो निकल आई। अब जल्दी से अपना भोजन हमें दे दे, हमें बहुत भूख लगी है। गोरी बहन, मेरी बेटी घर में अकेली है, मुझे जल्दी घर लौटना है। बारिश थोड़ी कम हुई है, मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे? यह मीठा फल हमें दे दे, फिर जहाँ मर्जी जाना। मैं तुम दोनों दुष्ट कौवों को अपना मीठा फल नहीं दूंगी। मैंने यह भोजन अपनी बेटी के लिए खोजा है। वह भूखी है और मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन दोनों कौवे बहुत चालाक थे। वो जल्दी से रानो चिड़िया का मीठा फल उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों, तुम दोनों के पेट में मेरा मीठा फल खाकर दर्द हो। तुम दोनों को मेरा मीठा फल हजम ना हो। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे जरूर भूख लगी होगी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में आगे निकल जाती है। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार करते हुए रो रही थी। दोनों कौवे मीठा फल लेकर घर लौट रहे थे कि उन्हें खिड़की में अपनी मम्मा का इंतजार करती हुई गुड़िया दिखाई देती है। दोनों उसके पास जाते हैं। देखो कालू जी, मोटी चिड़िया की बेटी अपनी माँ का इंतजार कर रही है। आप दोनों भी भोजन खोज कर आए हैं? क्या आपने कहीं मेरी मम्मा को देखा है? वो भी भोजन खोजने गई थी। उन्हें गए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। छोटी चिड़िया की बेटी, अब तेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपनी आँखों से देखा है कि चील तेरी माँ को खा रही थी। अब तक तो चील तेरी माँ की बोटी बोटी खा चुकी होगी। भूल जा कि तेरी माँ वापस आएगी। ये सुनकर गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक होंगी। मेरा दिल कहता है मेरी मम्मा ठीक है। आप दोनों बहुत बुरे हैं। तभी चील कौवों के घर आती है। तुम दोनों ने कहा था बड़े पेड़ की डाल पर रानो बैठी है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वह मोटी चिड़िया नहीं मिली तो चिंता मत करो, उसकी बेटी और उसका अंडा घर में अकेले है। जाओ और दोनों को खा लो। बच्चे पक्षी का नरम नरम मांस और साथ में एक अंडा। वाह, आज तो मेरी दिवाली हो जाएगी। वैसे तुम दोनों बहुत चालाक हो। चील रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। जैसे ही गुड़िया चील को घर की तरफ आता देखती है, वो जल्दी से खिड़की बंद करती है और अंडे के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मा प्लीज जल्दी आ जाइए, चील हमारे घर की तरफ आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चील दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है। मैं भी देखती हूँ कब तक अंदर छुपी रहती है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी और तुम्हें और अंडे दोनों को खा जाऊंगी। इधर रानो चिड़िया पुराने कुएं के पास बैठी थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बड़ी झाड़ियों की तरफ जाती है तो वहाँ लोमड़ी घायल हालत में पड़ी थी। उसका पंजा इंसानों के जाल में फंसा हुआ था। लोमड़ी, तुम घायल कैसे हुई? चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरा पंजा इंसानों के जाल में फंस गया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं वचन देती हूँ, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी मैं जरूर मदद करूँगी। लोमड़ी दी, मैं मदद तो कर दूं, लेकिन ऐसा ना हो जाल से निकलते ही तुम मुझे खा लो। नहीं चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो। मैं घायल हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, वचन देती हूँ। रानो चिड़िया लोमड़ी का पंजा जाल से छुड़ा देती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद रानो। अगर तुम मदद ना करती तो शायद दर्द से मेरी जान चली जाती।
थोड़ा आगे जाने पर रानो को अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। वह अमरूद तोड़कर घर की तरफ उड़ती है, लेकिन घर पहुंचकर देखती है कि बाहर चील बैठी है। ऐ ऊपर वाले, मेरे घर के सामने तो चील बैठी है, कहीं उसने मेरे बच्चों को तो नहीं खा लिया। अगर मैं गई तो वह मुझे भी खा लेगी। अब मैं क्या करूं? तभी रानो को लोमड़ी की याद आती है और वो जल्दी से लोमड़ी की गुफा में पहुंचती है। लोमड़ी, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगी। मेरे घर में मेरी बेटी और मेरा अंडा अकेले हैं और बाहर चील बैठी है। प्लीज मेरी मदद करो। रानो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उस चील को भगा दूंगी। रानो चिड़िया लोमड़ी को लेकर घर पहुंचती है। जैसे ही चील देखती है कि रानो लोमड़ी को साथ लाई है, वो वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो अकेले लोमड़ी और रानो का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लोमड़ी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है। रानो अमरूद लेकर घर आती है। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके पंखों में छिप जाती है। मम्मा, आपने आने में इतनी देर कर दी। गोरी आंटी और कालू अंकल कह रहे थे कि चील आपको खा गई, और अभी चील भी आई थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुम अपनी रक्षा कर लोगी। तुम बहुत बहादुर हो। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर मीठे मीठे अमरूद खाती हैं और सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका धन्यवाद। पक्षियों के जंगल में सूखा पड़ गया था। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और रानो चिड़िया अपना सुझाव सबके सामने रखती है। मेरा तो यही सुझाव है सबको कि हम सब यह जंगल छोड़कर मननदयाल जंगल में चले जाएं। वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है। उसने मुझे कल कॉल पर बताया था कि वहाँ बिल्कुल सूखा नहीं है, बल्कि उनका जंगल हरा भरा है। वहाँ फल भी हैं और अनाज भी है। वहाँ जाकर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की है? हम सब अपना अपना सामान बांध लेते हैं और मननदयाल जंगल जाने की तैयारी करते हैं। फिर अगली सुबह सब पक्षी अपने सूखे जंगल को छोड़कर अपना सामान बांधते हैं और मननदयाल जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। सबका मन उदास था, क्योंकि उनका अपने जंगल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वो सब मननदयाल जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ हरियाली थी और बहुत सारे फल और अनाज भी थे। वहाँ लाल मिर्च का एक पेड़ था। तोता उस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लेता है। कबूतर अमरूद के पेड़ पर घोंसला बना लेता है। नदी के पास पपीते का एक बड़ा पेड़ था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लेती हैं। कालू और गोरी ये देखकर बहुत जल जाते हैं कि रानो चिड़िया को इतना अच्छा बड़ा पपीते का पेड़ मिल गया है। इसलिए दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, हमने ये पेड़ पहले देखा था, इसलिए इस पेड़ पर हम घोंसला बनाएंगे। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दूर चली जा। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। चिड़िया, तुझे हमारा अच्छे से पता है। मेरा पति मेरे साथ है। हम दोनों तुम माँ बेटी से ज्यादा ताकतवर है। अभी चोंच मार मार कर तुम्हें नीचे गिरा देंगे। इससे पहले कि हम तुम्हें मारना शुरू करें, यहाँ से भाग जा। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, ये दोनों कौवे बहुत बुरे हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन असल में बहुत बुरे हैं। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मा। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। देखो, यह पेड़ भी कितना बड़ा है। हम इसी पर घोंसला बना लेते हैं। तभी रानो चिड़िया देखती है कि ये आम का पेड़ है। गुड़िया बेटी, यह तो आम का पेड़ है, लेकिन इस पर आम क्यों नहीं लगे हुए? रुको, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और इस पेड़ को पानी देती हूँ। रानो चिड़िया नदी से पानी लाकर पेड़ को पानी देती है। जैसे ही वो पानी देती है, पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया, मैं हरा भरा तो था, लेकिन मुझे कोई पानी नहीं देता था, जिसकी वजह से मुझ पर आम नहीं लगते थे। अगर तुम इसी तरह रोज मुझे पानी दोगी और मेरी सेवा करोगी, तो मैं तुम्हें मीठे मीठे आम दूंगा। तुम मुझ पर अपना घोंसला भी बना सकती हो। मैं हर आंधी तूफान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रात हो जाती है और वो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ दिन गुजरते हैं। रानो चिड़िया रोज पेड़ को पानी देती और उसकी खूब देखभाल करती।
कुछ ही दिनों में पेड़ पर आम आने लगते हैं, लेकिन अभी कच्चे थे। रानो बहुत खुश होती है। इधर कौवों ने अपने पपीते के पेड़ के सारे पपीते खा लिए थे। अब उनकी नजर रानो के आम के पेड़ पर थी। कालू जी, जैसे ही इस चिड़िया का आम का पेड़ तैयार होगा, हम इस पर कब्जा कर लेंगे, फिर मीठे मीठे आम खाएंगे और बाद में वापस पपीते वाले पेड़ पर चले जाएंगे। कुछ दिन और गुजरते हैं। अब आम पक चुके थे। कौवे रानो के पेड़ पर आते हैं। देखो चिड़िया, अब तुम जाकर उस पपीते के पेड़ पर रह सकती हो। अब हम इस आम के पेड़ पर रहेंगे। जब मैं पपीते के पेड़ पर थी तब तुम दोनों ने मेरा घोंसला छीन लिया था, और अब जब मेरे पेड़ पर आम लग गए हैं तो तुम फिर आ गए हो। मैं नहीं जाऊंगी। कौवे बहुत गुस्से में आ जाते हैं और चोंच मार मार कर रानो और उसकी बेटी को मारने लगते हैं। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो। मैं चली जाती हूँ। मैं यह घोंसला भी छोड़ देती हूँ। तुम दोनों इस पेड़ पर रह लो। रानो अपनी बेटी को लेकर फिर से पपीते के पेड़ पर चली जाती है। पेड़ को कौवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी डालियां अभी इतनी मजबूत नहीं थीं कि उन्हें सजा दे सके। लेकिन रानो ने पेड़ को पानी देना बंद नहीं किया। वो रोज आकर आम के पेड़ को पानी देती रही। कालू जी, लगता है इस चिड़िया का दिमाग घूम गया है। इस पेड़ पर तो हम रहते हैं, फिर भी ये आकर इसे पानी देती है। देने दो, इससे हमारा ही घोंसला मजबूत होगा। उस चिड़िया को क्या फायदा होगा। कुछ दिन गुजरते हैं। अब आम का पेड़ बहुत मजबूत हो चुका था। एक दिन कौवे घोंसले में नहीं थे और गुड़िया का आम खाने का बहुत मन कर रहा था। कालू अंकल और गोरी आंटी तो घोंसले में नहीं है, क्यों ना मैं जाकर एक आम खा लूं? उन्हें पता भी नहीं चलेगा। गुड़िया पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। तभी पीछे से गोरी और कालू आ जाते हैं। मोटी चिड़िया की बेटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आम खाने की? अब तेरी वजह से हमारा एक आम खराब हो गया, इसका बदला कौन देगा? पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दोनों कौवों को पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है और उन्हें जोर जोर से डंडे मारने लगता है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगा जब तुम यह जंगल छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। फिर पेड़ कौवों को छोड़ देता है और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही पेड़ की बेल उन्हें छोड़ती है, दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब रानो चिड़िया वापस आती है तो गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छे मन की हो। तुमने रोज मुझे पानी दिया और मेरी सेवा की, इसलिए मैंने आज तुम्हारी मदद की। आज से तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाकर रह सकती हो और मैं तुम्हें मीठे मीठे आम खाने को दूंगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।